हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम कंपलसरी इंग्लिश बीए फर्स्ट ईयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ मोहम्मदीन, रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। दिस इज़ ए वेरी टचिंग एंड सैड स्टोरी अबाउट ए लिटिल चाइल्ड। ये जो स्टोरी है द स्टोरी ऑफ मोहम्मदीन, ये एक बहुत ही टचिंग, हार्ट को टच करने वाली और सैड स्टोरी है एक छोटे से बच्चे के बारे में हु इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड हुज एंडियरिंग वेज बिन हिम मैनी फ्रेंड्स, जो कि पूरा जीवन से भरा हुआ है और उसने प्रयास करके कई फ्रेंड बनाए हैं। ये कहानी उस समय लिखी अंग्रेज़ों के टाइम पर लिखी गई थी जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो जो अंग्रेज़ लोग हैं वो इंडियंस को बहुत कम आंकते थे। तो ये स्टोरी उसी के बारे में बताती है। ही कीप्स हिमसेल्फ बिजी विद वेरियस काइंड्स ऑफ गेम्स। ये यहाँ पर ही जो आया वो मोहम्मदीन के लिए आया है। वो अपने आप को बहुत बिजी रखता है अलग अलग प्रकार के खेलों के अंदर एंड फाइंड्स हैप्पीनेस इन ऑर्डिनरी थिंग्स, और सामान्य सी चीज़ों में वो खुशियों को ढूंढता है। बट हिज लाइफ इज़ कट शॉर्ट बाय एन इलनेस, लेकिन उसके जीवन को कट कर दिया गया एक बीमारी के द्वारा। एंड हिज लॉस इज़ फेल्ट इवन बाय द नरेटर, और जो नरेटर है, जो कहानी को कह रहा है, वो उस लॉस को फेल्ट करता है। नरेटर यहाँ पर इंग्लिश मैन है हु इज़ ए वाइट मैन, जो कि एक वाइट मैन है एंड हु हैज़ हिमसेल्फ शोन काइंडनेस इन मैनी डिफरेंट वेज। और उसने खुद ने, नरेटर ने अपनी काइंडनेस दिखाई है उस बच्चे के प्रति। बिहाइंड दिस सिंपल नरेटिव वन कैन सी द कॉलोनियल सिचुएशन। इस सिंपल सी नरेटिव कहानी के पीछे कोई भी व्यक्ति देख सकता है उस कॉलोनियल सिचुएशन को जो उस समय इंडिया में थी। इन द रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप के रूप में किस किस के बीच में, बिटवीन द मास्टर एंड द सर्वेंट। मास्टर आया है वाइट मैन के लिए एंड सर्वेंट्स इंडियंस के लिए, कि मास्टर्स और सर्वेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है इन कॉलोनियल सिचुएशन के अंदर, वो इस स्टोरी के अंदर देखी जा सकती है। द रिलेशनशिप इज़ क्लियरली डिमार्केटेड बाय फियर एंड अथॉरिटी। और जो ये रिलेशनशिप है मास्टर और सर्वेंट के बीच की, वो उसको मार्क किया जा सकता है फियर और अथॉरिटी के द्वारा। इट इज़ ओनली द लिटिल चाइल्ड, ये केवल वही बच्चा था, हु इज़ एबल टू क्रॉस इट इन सम मेजर, जो इस फियर एंड अथॉरिटी की लिमिट को क्रॉस करता है कुछ हद तक। ही इज़ ए लिटिल मैन, वह एक छोटा सा आदमी था। ये जो कहानी है द स्टोरी ऑफ मोहम्मदीन, ये प्रोफेसर पीटरसन के ट्रांसलेटर मुनि चंद्रा से स्टार्ट होती है कि हु इज़ द हैप्पी मैन, कि इस वर्ल्ड में कौन खुश है, कोई भी व्यक्ति कौन है जो इस संसार में खुश है। ही दैट सीज इन हिज ओन हाउस एट होम, वो क्या वो व्यक्ति खुश है जो अपने घर को, अपने घर के अंदर, मतलब सारी खुशियों को अपने घर के अंदर पाता है। लिटिल चिल्ड्रन क्राउंड विद डस्ट लीपिंग एंड फॉलिंग एंड क्राइंग, और उस घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे वो धूल से सने हुए हैं, फुदक रहे हैं, गिर रहे हैं, रो रहे हैं। क्या ऐसा घर जो है वो खुश रहने लायक है? स्टोरी स्टार्ट होती है द पोलो बॉल वाज एन ओल्ड वन, कि जो पोलो बॉल थी, और ये पोलो बॉल किसकी, वाइट मैन की, ये बहुत पुरानी हो चुकी थी। स्कार्ड जो है उस पर निशान पड़ चुके थे। चिप्ड मतलब टूटी हुई थी, एंड डेंटेड। इट स्टूड ऑन द मेंटल पीस अमंग द वाइट स्टैम्प्स, और ये पड़ी हुई थी मेंटल पीस के ऊपर उन जो पाइप स्टैम्प्स के बीच में। विच इमामदीन, खिदमतकार, इमामदीन कौन था,
खिदमत कर, वाइट मैन के घर की रखवाली करने वाला, एक तरह से उस घर की देखभाल करने वाला, वॉज क्लीनिंग फॉर मी, वो मेरे घर को साफ कर रहा था मेरे लिए। डच द हेवन वॉन वॉन्ट दिस वॉल, सैड इमामदीन डिफ्रेंशिएटली। हेवन वॉन वर्ड जो आया है वो वाइट मैन के लिए है कि उनका जो घर है वो प्रॉस्परस है। तो वो इमामदीन कहता है कि क्या इस स्वर्ग में जन्मे हुए को ये वॉल चाहिए। द हेवन बॉन्ड सेट नो पर्टिकुलर स्टोर बाय इट, और जो हेवन बॉन्ड था उसके पास ऐसा कोई स्टोर नहीं था। बट ऑफ वॉट यूज़ वाज ए पोलो बॉल टू खिदमत कार, लेकिन वो ये सोचता है कि खिदमत कार को एक पोलो बॉल की क्या ज़रूरत थी। बाय योर ऑनर्स फेवर आई हैव ए लिटिल सन, तो इमामदीन बोलता है कि मालिक मेरा एक छोटा बेटा है। ही हैज़ सीन दिस बॉल, उसने इस बॉल को देख लिया है। एंड डिजायर्स इट टू प्ले विद, और वो इसके साथ खेलना चाहता है। आई डोंट वांट इट फॉर माई सेल्फ, मुझे मेरे लिए ये बॉल नहीं चाहिए, बट कि मेरे बेटे के लिए चाहिए। नो वन वुड फॉर एन इंस्टेंस अक्यूज पोर्टली ओल्ड इमामदीन ऑफ वांटिंग टू प्ले विद पोलो बॉल्स, कि कोई भी व्यक्ति अक्यूज नहीं कर सकता है कि इमामदीन को इस पोलो बॉल से खेलने की क्या ज़रूरत आ गई है। ही कैरिड आउट द बेटर्ड थिंग इनटू द बरांडा, और वो उस पोलो बॉल को बरांडा में ले जाता है। देयर फॉलोड ए हरिकेन ऑफ जॉय, फुल स्क्वीक्स, ए पैटर ऑफ स्मॉल फील्ड, और जब जाकर के वो अपने बेटे को ये देता है तो वो खुशी से उछल पड़ता है और खुशी से चिल्लाने लगता है और अपने छोटे छोटे पैरों को पीटने लगता है फर्श पर। एंड द थर्ड ऑफ द बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड, और वो बॉल को ज़मीन पर मारता है तो उसकी आवाज़ आने लगती है थर्ड कर करके। एविडेंटली द लिटिल सन हैड बीन वेटिंग आउटसाइड द डोर टू सिक्योर हिज ट्रेजर। स्पष्ट रूप से उसका जो छोटा बेटा था इमामदीन का, वो उस बॉल को, ट्रेजर आया बॉल के लिए, वो उस बॉल को लेने के लिए दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा था। वट हाउ हैड ही मैनेज टू सी दैट पोलो बॉल, लेकिन मैं ये सोचने लगा कि उसने ये पोलो बॉल कैसे देख ली। नेक्स्ट डे कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस हाफ एन आवर अर्लियर देन यूजुअल, अगले दिन मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। जितना यूजुअल टाइम पर जितने में आता था उससे आधे घंटे पहले मैं आ गया। आई वॉज अवेयर ऑफ ए स्मॉल फिगर इन द डाइनिंग रूम, तो मुझे दिखा कि एक छोटा सा फिगर, एक छोटी सी आकृति मुझे डाइनिंग रूम में हिलती डुलती दिख रही है। ए टाइनी प्लम्प फिगर, एक छोटा सा प्लम्प जिसका वो पेट बाहर निकला हुआ था, वो इज़ इन ए रिडिकुलसली इनएडेक्वेट शर्ट, रिडिकुलसली मतलब हास्यास्पद रूप से, इनएडेक्वेट बिना नाप की शर्ट उसने पहन रखी थी, विच केम परहैप्स हाफ वे डाउन द टबी स्टोमक, और उसकी जो शर्ट थी वो मुश्किल से उसके पेट तक आ रही थी। इट वंडर्ड राउंड द रूम, हाँ वो बच्चा रूम में इधर उधर घूम रहा था, थम इन माउथ, और जो उसका थम था उसने अपने मुंह में ले रखा था। क्रूनिंग टू इटसेल्फ एज इट टुक स्टॉक ऑफ द पिक्चर्स, और वो क्रून कर रहा था, हर चीज़ को बहुत गहराई से देख रहा था और मन ही मन कुछ गुनगुना रहा था उसके मुंह के अंदर ही, उन चीज़ों को देख देख करके। अनडाउटेडली दिस वॉज द लिटिल सन, निसंदेह ये वही छोटा बेटा है इमामदीन का जो यहाँ पर घूम रहा है। ही हैड नो बिजनेस इन माई रूम, लेकिन उसका तो मेरे कमरे में कोई काम ही नहीं था। ऑफ कोर्स बट वाज सो डीपली एब्सॉर्ब्ड इन हिज
discoveries that he never noticed me in the doorway. और वो उन चीज़ों को देखने में जो उसके लिए बहुत नई थी, वो इतना तल्लीन था कि ही नेवर नोटिस मी, उसने मुझे नहीं देखा, इन द डोरवे, रास्ते पर। आई स्टेप इन टू द रूम, मैं रूम के अंदर चला गया। एंड स्टार्टल्ड हिम नियरली इन टू ए फिट, और उसको मैंने आश्चर्यचकित कर दिया। स्टार्टल्ड यानी आश्चर्यचकित करना, इन टू ए फिट, वो एकदम से मुझे देख करके डर गया। ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड विद ए गैप्स, और वो जो इमामदीन का बेटा है वो नीचे ज़मीन पर बैठ गया अचानक से। हिज आइज़ ओपन, वो मुझे देख कर के उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। एंड हिज माउथ फॉलोड स्वीट, और उसका जो मुंह था वो भी खुला के खुला रह गया। आई न्यू वॉट वॉज कमिंग, मैं जानना चाहता था क्या हो रहा है। एंड fled followed by a long dry howl which reached the servants' quarters far more quickly than any command of mine had ever done. और एकदम से वो ज़ोर से चिल्लाया, और उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो सर्वेंट क्वार्टर तक इतनी जल्दी से पहुंची कि मेरी भी नहीं पहुंचती है। मैं कई बार आवाज़ देता हूँ तब वो लोग निकल कर के आते हैं, और उसकी एक आवाज़ के अंदर ही इन 10 सेकेंड में ही इमामदीन वाज इन द डाइनिंग रूम, इमामदीन दौड़ करके डाइनिंग रूम में आया। देन डेस्पेरिंग सोप्स अराउज, और उसके आने के बाद उसके जो बेटे के सुबकने की, सोप्स यानी सुबकने की जो आवाज़ें थी वो और तेज़ हो गई। एंड आई रिटर्न टू फाइंड इमामदीन एडमोनिशिंग द स्मॉल सिनर, और मैं देख रहा था कि इमामदीन जो है अपने बेटे को डांट रहा था। एडमोनिशिंग मतलब डांटना, वो उसको डांट रहा था। हु वॉज यूजिंग मोस्ट ऑफ हिज शर्ट एज ए हैंकरचीफ, और जो हमेशा अपनी शर्ट को एक हैंकरचीफ के रूप में काम में लेता था। दिस बॉय सैड इमामदीन, इमामदीन बोलता है कि ये लड़का जुडिशली इज़ ए बदमाश, ये बहुत ही बदमाश बच्चा है। ए बिग बदमाश, एक बहुत बड़ा बदमाश है। ही विल विदाउट डाउट गो टू द जेल खाना फॉर हिज बिहेवियर, एक दिन ये अपने व्यवहार के कारण जेल खाना जरूर जाएगा। रिन्यूड येल्स फॉर द पेनिटेंट एंड एन एलाबोरेट एपोलॉजी टू माई सेल्फ फ्रॉम इमामदीन, और वो उसके ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, और मेरे से वो एपोलॉजी मतलब माफ़ी मांग रहा था इमामदीन। टेल द बॉय, आई सेड, मैंने कहा बच्चे को बता दो, दैट कि द साहिब इज़ नॉट एंग्री, कि साहिब मतलब मैं गुस्सा नहीं हूँ। एंड टेक हिम अवे, और उसे तुम ले जाओ। इमामदीन कन्वेड माई फॉरगिवनेस टू द ऑफेंडर्स, और इमामदीन ने मेरी माफ़ी को उस बच्चे तक पहुंचा दिया, मतलब बच्चे को बता दिया कि मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ। हु हैड नाउ गैदर्ड ऑल हिज शर्ट राउंड हिज नेक, जिसने अब तक अपनी पूरी शर्ट को अपने गर्दन के चारों तरफ लपेट लिया था। स्ट्रिंग वाइज रस्सी की तरह। एंड द येल सबसाइडेड इनटू ए सोब, और जो चिल्लाने की आवाज़ थी अब वो सुबकने में बदल गई। द टू सेट ऑफ फॉर द डोर, दोनों दरवाजे से बाहर चले गए। हिज नेम सैड इमामदीन, एज दो द नेम वर पार्ट ऑफ द क्राइम, इज़ मोहम्मदीन एंड ही इज़ ए बदमाश। तो इमामदीन कहता है कि उसका नाम जो है वो क्राइम का एक पार्ट है, और उसका नाम मोहम्मदीन है, और वो बहुत बदमाश है। फ्रीड फ्रॉम प्रेजेंट डेंजर, मोहम्मदीन टर्न राउंड इन हिज फादर्स आर्म्स, और जो मोहम्मदीन है जैसे वो जो खतरा था उससे आज़ाद होने के बाद
मतलब मेरी माफ़ी मिलने के बाद जो है वो अपने पिता की आर्म्स में टर्न करता है एंड सेड ग्रेवली, और बहुत धीरे से कहता है, गंभीरता से कहता है कि इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट कि माई नेम इज़ मोहम्मदीन ताइब, मेरा नाम मोहम्मदीन है। ताइब बोल रहा है वो वाइट मैन को कि साहिब मेरा नाम मोहम्मदीन है, बट आई एम नॉट ए बदमाश, लेकिन मैं बदमाश नहीं हूँ। आई एम ए मैन, मैं तो एक मैन हूँ। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, डेटेड माई एक्वेंटेंस विद मोहम्मदीन, मेरा परिचय है मोहम्मदीन से बढ़ता गया। नेवर अगेन डिड ही कम इन टू माई डाइनिंग रूम, ना तो वो दोबारा मेरे डाइनिंग रूम में आया, बट ऑन द न्यूट्रल ग्राउंड ऑफ द गार्डन वी ग्रीटेड ईच अदर विद मच स्ट्रेट, लेकिन गार्डन के ग्राउंड पर हम अक्सर मिल जाते थे। दो आर कन्वर्सेशन वाज कन्फाइंड टू ताइब, और जो हमारी बातचीत होती थी वो बिल्कुल सीमित थी। वो मुझे कहता था सलाम साहिब फ्रॉम हिज साइड एंड सलाम मोहम्मदीन फ्रॉम माई साइड, और मैं कहता था सलाम मोहम्मदीन। इस प्रकार से जो नरेटर है और मोहम्मदीन है उनके बीच परिचय हुआ। तो हमने देखा कि एक मास्टर जो वाइट मैन है उसके अंदर जो सर्वेंट्स किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से जो उनके साथ ट्रीट किया जाता है, ये सब इस कहानी के अंदर हमने देखा। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।